आगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद जो दिशा आती है हमारी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया, हमें आइडिया दिया, हमारी लाइफ का पर्पस पूरा करने का आइडिया नॉर्थ ईस्ट ने दिया। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ने कहा चलो करते हैं इस काम को, एग्जीक्यूट करते हैं इस काम को। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे किसी भी काम को, क्या चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, लोग चाहिए, तभी तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आइडिया दे दिया नॉर्थ ईस्ट ने, चलो हम ये करते हैं। अच्छा आइडिया आया, अच्छा एक बेकरी खोल लेते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ने बोला अच्छा इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा ये करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छा वो भी चाहिए जो अच्छे बिस्किट बना सकता हो, अच्छे लोग चाहिए, रिसेप्शनिस्ट भी अच्छी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लोग चाहिए तभी वो आएगा। वो लोग, वो कनेक्शन, अच्छे लोगों से कनेक्शन हमें कौन सी दिशा देगी, ईस्ट डायरेक्शन देगी। ईस्ट डायरेक्शन हमें उन लोगों से मिलवाएगी जो हमारे आइडिया को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करें। तो बेसिकली जो ईस्ट डायरेक्शन होती है ये हमारे कनेक्शंस की डायरेक्शन है, बड़े लोगों से मिलवाना, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से, जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके घर में ये डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस डायरेक्शन में उनके घर में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारी सोशल कनेक्टिविटी है वो इस दिशा से ही होती है। ये दिशा हमें हिम्मत देती है। सूर्य की दिशा है, सूर्य क्या है, राजा है। राजा कौन बना देगा, राजा कौन बनाएगा, ये दिशा बनाएगी। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के राजा बनना चाहते हो इस दिशा पे काम हमें करना ही पड़ेगा। और ये दिशा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, अगर रिश्तों में अगर देखा जाए तो ये दिशा हमारे फादर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो सूर्य है ये हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे सिबलिंग्स को, हमारे छोटे बहन भाइयों को, हमारे नेबर्स को, इन सबको ये दिशा रिप्रेजेंट करती है। आप लिख लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए। हमारे फादर को, हमारे सिबलिंग्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे गवर्नमेंट के साथ जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी रिलेशन हैं, वो सारे इसी दिशा से गवर्न हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, नहीं रख पाते लोगों के सामने अपनी बात, तो भी हम इस दिशा को चेक करेंगे। यदि आपके पिता के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है, उनके साथ किसी तरीके की अनबन चल रही है, तो डेफिनेटली इस दिशा में आपने जंग लगा हुआ लोहा रखा हुआ है। कोई स्टोरेज होगी या कोई भी ऐसी चीज, इवन रेलिंग अगर पे भी जंग लगा होगा इस दिशा में, तो फादर के साथ रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। इस चीज को मेक श्योर करना है आपको कि ईस्ट में कोई भी जंग लगा हुआ लोहा नहीं होना चाहिए। स्टोरेज भी बोला दीजिए आपने इसको, हम्म, स्टोरेज भी बोला आपने इसको, सिबलिंग्स बोला, स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज नहीं होनी चाहिए ना इस दिशा में, मैं बताती हूँ अभी। बाकी इस दिशा में स्टोरेज सबसे ज्यादा नुकसान कर जाती है फादर के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन। किचन एक टाइम पे यहाँ पे एवरेज रिजल्ट भी देती हुई दिखाई दी है, क्योंकि सूर्य अग्नि की दिशा, मतलब अग्नि होती है सूर्य में, तो थोड़ी सी अग्नि यहाँ चलती है, लेकिन फिर भी अगर ईस्ट में किचन आती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या ईएनई में थी उतनी हार्मफुल यहाँ पे नहीं होती। यहाँ ड्राइंग रूम बनाना, लिविंग एरिया बनाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नेचुरली उसके अंदर जो मीटिंग्स होगी वो हमारे कनेक्शंस बना देंगी। ड्राइंग रूम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बेडरूम भी अच्छा माना जाता है। और अगर किसी पॉलिटिशियंस के घर का कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके घर का जो उसका बेडरूम होगा वो इस दिशा में बनवा दीजिए। और इसमें मंदिर आए तो? हाँ मैं अभी बताती हूँ सारी चीज। जैसे मंदिर आए तो मंदिर ठीक है, मंदिर का इतना कोई नुकसान नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों की स्टडी टेबल भी अच्छी रहती है, खासकर जो बच्चे आईएएस की, आईपीएस की या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दिशा में उनकी स्टडी टेबल आप डेफिनेटली लगवाएं। टॉयलेट भी यहाँ पे वर्जित रहेगी, टॉयलेट यहाँ पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो जितने भी हमारे कनेक्शन है वो डिस्पोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टोरेज नहीं जाएगी यहाँ पे, डस्टबिन नहीं जाएगा। ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं। अगेन स्टेयर केस यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि जो स्टेयर केस होती है वो हैवी एलिमेंट में ही कंसीडर होती है।
वो अर्थ एलिमेंट ही होती है, चाहे किसी भी दिशा में आए उसको हमें ट्रीट करना ही पड़ता है, सिवाय 3 दिशाओं के। जब उन पे आएंगे तो तब मैं बताऊंगी। जो अच्छे लोग हमें मिलते हैं ना, वो यही दिशा दिलाती है। अगर हमारा इष्ट दुरुस्त है ना, तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। और अगर ये दिशा एक्सटेंडेड होती है तो आदमी को सोशल एनिमल बना देती है। मतलब इतना सामाजिक हो जाएगा, इतना सामाजिक हो जाएगा, वो अपने घर के काम काज छोड़ के ना लोगों के काम काज करेगा। उनकी बीवी कहती रह जाएगी कि मुझे ले चलो, नहीं आज तो मेरी वहां मीटिंग है, आज मेरी वहां मीटिंग है। मतलब अगर ये दिशा एक्सटेंशन में आ जाए ना, तो बिल्कुल सोशल एनिमल बना देगी इंसान को। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इस दिशा में अ, किसी ने, क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर जो पेंटिंग्स होती है ना, जो हमारी पेंटिंग्स होती है, स्कल्पचर होते हैं, वो हम इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, इस एसेंस को, क्योंकि बहुत लोग नहीं पकड़ पाते इस चीज को। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी हमारी पेंटिंग्स है, जितनी भी मूर्तियां हैं या स्कल्पचर जो भी हैं, वो हम जिस दिशा में रख देते हैं ना, उसके एट्रीब्यूट को उससे मैच करके देखो। जैसे अगर किसी ने ईस्ट डायरेक्शन क्या है, कनेक्शंस की दिशा है ना। अगर यहाँ पे किसी ने आंख बंद किए हुए बुद्धा जी रख दिए जिसकी आंखें बंद है, तो क्या एट्रीब्यूट आएंगे, ये दिशा से कनेक्शन आने हैं, लेकिन क्या होगा, इंसान की आंखें बंद हो जाएंगी, वो उन कनेक्शंस को देख ही नहीं पाएगा। हर स्कल्पचर, हर पेंटिंग, आपके भाव क्या है उस पेंटिंग के, कहना क्या चाह रही है वो। अगर आपने यहाँ पे एक देवी जी रख दी जो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हैं, वेलकम की मुद्रा में खड़ी हैं, तो बहुत अच्छे कनेक्शन होंगे आपके घर में, जो लोग आएंगे उनके साथ आपके कनेक्शन इतने अच्छे होंगे। इसकी जगह ऐसे बंदे खड़े कर दिए आपने जिनके हाथ में तलवारें हैं, कट जाएंगे सारे कनेक्शन। तो जो भी चीज आप जिस भी दिशा में रखेंगे, उस वो चीज कहना क्या चाह रही है, उसके भाव क्या हैं, उस भावों को उस दिशा के साथ रिलेट कर देना, आपको समझ आ जाएगा कि ये पेंटिंग यहाँ पे रखनी है या नहीं रखनी है। अब एग्जाम्पल बताती हूँ मैं अपनी केस स्टडी का। एक किसी का वास्तु करने गए हम, उसने इस दिशा में नटराज होते हैं ना, नटराज जी, नाचते हुए नटराज जी की वो फोटो, उसकी पेंटिंग रखी हुई थी। तो क्या सिम्टम आ रहे होंगे, अगर कोई बताना चाहे तो मुझे बताए कि किसी ने ईस्ट में नाचते हुए नटराज जी रखे हुए थे। और तो उस घर की लेडी या फिर उस घर के लोगों ने मुझे क्या कंप्लेन की है, ये कनेक्शन बनाने के लिए भागते ही रहते इधर उधर, नाचते एक्सीलेंट। रहते हैं। और कि वो अपने कनेक्शन बनाने के लिए लोगों के पीछे नाचता है। कहती मैं परेशान हो गई, उस लेडी की कंप्लेन ही यही थी कि लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए ये आदमी नाचता ही रहता सारा दिन। क्यों? कनेक्शन की दिशा में नाचते हुए नटराज रखे हुए तुमने, अपने आप नाचेगा आदमी, हटाओ उसको वहां से। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे घर की चीजें इफेक्ट करी होती, कई बार कोई पर्टिकुलर चीज सुनो, उसको उसने क्या बोला है, दिशा को रिलेट करो, क्या बोला, कनेक्शन बनाने के लिए नाचता है, कनेक्शन ईस्ट, नाच कौन रहा है, नटराज जी, ईस्ट में नटराज जी रखे हैं। ऐसे चीजों को बारीकी से पकड़ोगे तो सारी चीजें पकड़ में आ जाएगी। देखो कहाँ पे क्या पेंटिंग लगी हुई है और वो क्या कह रही है आपको, सुनोगे ना उसको तो वो समझ आ जाएगा, बोलती हैं चीजें। ये खुले रखने हैं सिर्फ, ये खुले रखोगे, और ये देखने की और सुनने की वैदिक विद्याएं हैं ये। जिसने अपने कान खोल लिए, जिसने अपनी आंखें खोल ली, वो सारा देख जाएगा।